Hello guys, welcome to my YouTube channel BioCascade. I will be teaching you biology so that you will get well versed in the subject, and I will try my level best to make the concepts crystal clear to you so that you will score good marks. So please like this video, share it with all your friends, and please subscribe my channel. So let's get started. Firstly, I will deal with class 9th chapter 5, Cell, the unit of life. Chapter 5, cells. सो फर्स्ट वील सी व्हाट आर सेल्स. हम सबको पता होता है कि जैसे कि हमें अगर कुछ भी बिल्ड करना है, जैसे कि हम अपना घर बनवा रहे हैं या कोई बिल्डिंग बनवा रहे हैं, तो हमें उसके बिल्डिंग के लिए हमें कंपोनेंट्स चाहिए होंगे, जैसे कि ब्रिक्स हो गई और अलग अलग चीज़ें चाहिए होंगी, ब्रिक, सीमेंट वगैरह वगैरह. सो हमें सिमिलरली हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमारी जो बॉडी होती है, उसको भी बिल्ड करने के लिए हमें सिमिलर चीज़ें चाहिए होती है. लाइक अगर हम एक प्लांट की बॉडी को कंसिडर करें या हम अपने आप को कंसीडर करें, तो हमारी बॉडी जो होती है वो छोटे छोटे सेल्स से बनी होती है, छोटे छोटे कंपोनेंट से बनी होती है, जो एग्रीगेट करके, जो बहुत सारे एग्रीगेट करके एक साथ हमारी बॉडी को बना रहे हैं. सो बस वही ही, ये जो छोटे छोटे सेल्स, छोटे छोटी चीज़ें जो हमारी बॉडी को बनाती है, इन्हीं को हम सेल्स कहते हैं. तो अब हम पहले देखेंगे सेल्स की डेफिनेशन क्या होती है. सो सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. cells are the structural and functional unit of life. सो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ये डेफिनेशन हमें बहुत बार बोली जाती है, हमें सबको पता भी है, सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. बट हम अब यहाँ पे समझेंगे कि ये डेफिनेशन का मतलब क्या है. तो यहाँ पे दो वर्ड्स है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल. सो हम पहले समझते हैं कि स्ट्रक्चरल क्या होता है. स्ट्रक्चरल मतलब कि जो स्ट्रक्चर देता है, जैसे हमारी बॉडी को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को स्ट्रक्चर कौन दे रहा है. तो जो ये सेल्स होते हैं ये एग्रीगेट करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म कैसा दिखेगा. अगर हम मशरूम्स खा रहे हैं, अगर हम मशरूम्स को देखें, तो मशरूम ऐसे क्यों दिख रहे हैं, तो वो उनके सेल्स पे डिपेंड करता है कि वो मशरूम्स को ऐसा दिखाना चाहते हैं. या हम अपने आप को देखें तो सेल्स डिसाइड करते हैं कि हमारे हाथ ऐसे होंगे, हमारी नाक ऐसी होएगी, हमारा फेस ऐसा होगा, वगैरह वगैरह. सो जो हमारी बॉडी का पूरा फ्रेमवर्क है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क वो सेल्स देते हैं. और ऐसी फंक्शनल, यहाँ फंक्शनल का मतलब है कि ये सेल्स जो होते हैं यही फंक्शन करती है. यही सेल्स दे परफॉर्म ईच एंड एवरी फंक्शन विच आर required for living organisms. They carry all the metabolic processes in our body which will help us to be alive. So ये इसकी डेफिनेशन है. अब हम देखेंगे कि सेल्स जो है वो डिस्कवर कैसे हुए थे. सेल्स की डिस्कवरी के बारे में देखेंगे. सो बैक इन 1831 there was a scientist, Robert Hooke. सो इन 1831 साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था. तो उससे वो क्या कर रहे थे कि अलग अलग सैंपल्स को, अलग अलग चीज़ों को बस ऐसे देख रहे थे कि वो बहुत क्यूरियस थे, कैसे होते हैं, कैसे दिखेंगे. सो वो बस ऐसे देख रहे. तो उन्होंने बहुत सारे इंसेक्ट्स भी देखे थे. तो हम ये कह सकते हैं उनको एक ऑर्डर भी मिला था किंग से कि सब इन्वेस्टिगेट करने का. तो उन्होंने अपनी बुक भी लिखी थी इस चीज़ पर, इंसेक्ट्स पे उन्होंने बहुत काम किया था. माइक्रोग्राफिया करके एक बुक थी. सो उन्होंने एक बार क्या किया कि उन्होंने जो बॉटल कॉर्क होती है उसका एक स्लाइस को उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया. तो उनको हनी कूम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देने लगे. ऐसे हेक्सागनल हनी कूम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स उनको दिखाई देने लगे. सो ही वॉज वेरी एस्टोनिश्ड टू व्हाट दी स्ट्रक्चर्स वर. उस टाइम पे उनको ये बिल्कुल भी नहीं पता था ये स्ट्रक्चर्स होते क्या है, ये क्या है, क्या इनका काम क्या होता है, वगैरह वगैरह. सो उन्होंने बस इनको ऐसे नेम दे दिया
एरिया सेल्स। एक्चुअली उस टाइम पे क्या था कि जो मॉन्क्स होते थे वो सिमिलर काइंड ऑफ रूम्स में रहते थे जिनको सेल्स कहा जाता था, तो इसलिए यही से नेम आया सेल्स, यही से नेम आया सेल्स। सो यहाँ पे पहले हम कहते हैं कि सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, बट अगर हम देखा जाए तो दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट बिकॉज व्हाट ही डिस्कवर्ड आर द डेड कॉक सेल्स, दीज आर द डेड सेल्स, दे डज नॉट कंटेन एनी साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, नथिंग, दे ओनली कंटेन दिस सेल वॉल, there is only this cell wall, rest the inside of the cell, inside of this cock cell is empty, these all things are empty. So what after that, now we will move further. After that, Anton von Leeuwenhoek, Anton von उसके बाद क्या हुआ, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक रॉबर्ट हुक से बहुत इंस्पायर हुए थे, फिर उन्होंने अपना भी एक अलग माइक्रोस्कोप बनाया जो बेटर फोकसिंग कैपेसिटी रखता था। वो माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप से ज़्यादा अच्छा एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक का माइक्रोस्कोप था। सो उन्होंने वाटर को, ही ऑब्जर्व्ड अ ड्रॉप ऑफ वाटर अंडर द माइक्रोस्कोप एंड ही फाउंड, उन्होंने क्या वाटर ड्रॉपलेट को ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप के अंदर, और उसमें उन्होंने बहुत टाइनी ऑर्गेनिजम्स दिखे थे, बहुत टाइनी अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स दिखे थे उनको। सो उन्होंने पहले, सो ही इज क्रेडिटेड एज द फर्स्ट डिस्कवरर ऑफ लिविंग और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उन्होंने बैक्टीरिया की डिस्कवरी करी थी जो लिविंग थे, इसलिए उनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। सो उनको कहते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। सो फिर हम आगे देखते हैं। अब जब सबको पता चल चुका था कि सेल्स होते क्या है वगैरह, सो फिर देयर कम्स अनदर साइंटिस्ट इन पिक्चर, रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे ऑर्किड सेल्स को उन्होंने ऑब्जर्व करा था माइक्रोस्कोप से, बहुत सारे ऑर्किड सेल्स को उन्होंने ऑब्जर्व करा था। सो उन्होंने देखा कि हर ऑर्किड सेल्स के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जो बहुत ही डेंस है, बहुत ही ज़्यादा वो स्टेन हुआ है, वो स्ट्रक्चर बहुत डार्कली स्टेन हुआ है पूरे अदर सेल्स कंपोनेंट्स के मुकाबले। जो बाकी के सेल्स के कंपोनेंट्स हैं उसके अलावा वो स्ट्रक्चर बहुत डार्कली स्टेन हुआ है। तो उन्होंने इसी चीज़ को इग्नोर नहीं किया, उन्हें लगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होगा, इसलिए उन्होंने इसका नाम न्यूक्लियस दिया। सो ये जो यहाँ पे बीच में जो ऐसा स्ट्रक्चर था जो डेंसली कलर्ड था, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और एक्चुअली क्या था कि पहले और भी साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया था, पर किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया था, ऑब्जर्व नहीं किया था, मतलब इतना इग्नोर किया था। सो लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने ऐसा नहीं किया, तो अब हम कहते हैं रॉबर्ट ब्राउन इज़ द डिस्कवरर ऑफ न्यूक्लियस। सो अब हम आगे चलते हैं कि सेल थ्योरी क्या थी। वी विल डिस्कस अबाउट सेल थ्योरी। So back in year 1838, Matthias Schleiden, Matthias Schleiden was a botanist, and he observed many samples, many plants and other organisms. So he found that all are made up of cells, all plants are made up of cells. So he proposed in 1838 that all plants are made up of cells. He proposed that all plants are made up of cells. Now a year later, in 1839, Theodor Schwann
Now, a year later, in 1839, Theodore Schwann, he was a zoologist, and he, as the name suggests, he observed different animal samples. So then he, उन्होंने भी ये कहा कि all animals are made up of cells. मतलब इनसे क्या पता चला कि दोनों plants and animals, all animals are made up of cell. So यही जो होता है ये हमारे सेल थ्योरी के पॉइंट्स बनाते हैं, उन पॉइंट्स को हम टेनेट्स कहते हैं. So when we say about the tenets of cell theory, तो ये ही पहला टेनेट होता है सेल थ्योरी का, that all living organisms are made up of cell. So first tenet is all living organisms are made up of cell and cell products. हमने यहाँ पे सेल प्रोडक्ट्स भी हम इंक्लूड करेंगे, सेल प्रोडक्ट्स, क्योंकि जो सेल के प्रोडक्ट्स मिलते हैं उससे भी. सो फर्स्ट टेनेट इज ऑल organisms are made up of cells and cell products. सो हम कहते हैं कि जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं इस पूरे वर्ल्ड में वो सेल से बने और सेल प्रोडक्ट से बने, या तो वो सेल से बने या सेल्स के प्रोडक्ट्स से बने हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट टेनेट ऑफ द सेल थ्योरी. नाउ अब हमें ये तो पता चल गया कि ये सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं, पर अभी किसी को ये नहीं पता था कि ये सेल्स ग्रो कैसे करते हैं, कि इतने सारे इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे अर्थ पे इतने सारे सेल्स हैं, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनके जो सेल है वो कैसे आ रहे हैं. तो फिर क्या हुआ था, जो साइंटिस्ट थे रुडोल्फ वर्चो, इन्होंने क्या कहा था, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. इन्होंने कहा था ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. इन्होंने 1855 में ये कहा था कि जितने भी सेल्स हैं, जो भी सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आ रहे हैं, मतलब कहीं से वैसे नहीं बन रहे. जो पहले जो सेल्स अभी है वो ही रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, वो ही डिवाइड कर रहे हैं और वो ही बाकी सेल्स को बना रहे हैं. तो ये फर्स्ट टेनेट था, और ये रुडोल्फ वर्चो ने सेकेंड टेनेट दिया था, जिससे जो सेल थ्योरी थी वो कंप्लीट हो गई थी. नाउ वील राइट द सेकेंड टेनेट. सेकेंड टेनेट को ऐसे भी कह देते हैं ओमनिस सेलुले ए सेलुले. ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका ये मतलब है ऑल सेल्स arise from pre-existing cells. So हम इतना समझ गए कि अब हमने कहाँ तक देख लिया, वी हैव डिस्कस टिल द सेल थ्योरी. सो हमें ये पता चल गया कि सेल्स क्या होते हैं, सेल्स को डिस्कवर कैसे किया, और सेल थ्योरी क्या है. सेल थ्योरी में 2 पॉइंट्स थे, सो ये 2 पॉइंट्स याद होने चाहिए, दीज आर इम्पॉर्टेंट. एंड हमें ये भी पता होना चाहिए किसने दिया था. वी शुड ऑल्सो लर्न अबाउट द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. सो नाउ वी विल मूव टू द कंपोनेंट्स ऑफ सेल. नाउ वी विल सी द सेल कंपोनेंट्स, what the cells are made up of. So cell components. So mainly cells are made up of 3 things: a cell membrane, which is also known as plasma membrane, then nucleus, and then cytoplasm. So cell membrane is a membrane which covers the organism nucleus, and then the cytoplasm. Cytoplasm contains other organelles. So now thank you this much for today. In the next lecture I will discuss about the plasma membrane, and I will discuss that. So if you have any queries about any topic in this video, so please write down in the comment and I will surely answer that. And if you like this video, then please hit the like button, and please share this video with all your friends, and please subscribe my channel. Thank you.